नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। झारखंड में हेमंत सोरेन की पीठ में छुरा भोंकने की पूरी तैयारी हो गई है। इस काम में छुरा तो चंपई सोरेन के हाथ में है और जो छुरा भोंकवाने के लिए तैयारी करा रही है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की तर्ज पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को दो भागों में बांट करके अपनी रोटी सेकने की भी तैयारी में है। मैं एक कल वीडियो देख रहा था, चंपई सोरेन रांची से पूरब की तरफ जा रहे थे। पूरब का मतलब आप समझते हैं, कलकत्ता। जब उनसे मीडिया वालों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, मज़ेदार, मैं टाटानगर जा रहा हूँ, मेरा वो निवास है, मेरा घर है। लेकिन पता नहीं टाटानगर पहुँचे कि नहीं पहुँचे, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन इतनी बात हमें ज़रूर पता चली है कि वो टाटानगर भी गए होंगे और वहाँ से सीधे कलकत्ता पहुँच गए और कलकत्ता से सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। आज वो दिल्ली में है और राजधानी में है। क्या कमाल का मीन मेक लोग कहते हैं। उस समय कल शायद किसी ने ये भी कहा था कि शायद ऐसा पता चल रहा है नेशनल मीडिया में आप छाए हुए हो, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हो। तो उन्होंने कहा कि हमको तो ऐसा नहीं पता चलता। और हम तो फिर पूछा कि आप भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो उन्होंने इसकी ना भी नहीं करी और बोला भी कुछ नहीं। अब कहानी ये है कि रोटी तवे पर है और रोटी सिकने वाली है। रोटी जब सिक जाएगी तो चंपई सोरेन उसको परोसने के लिए थाली में डाल दी। तो अब वो रोटी अभी पकने में कितनी देर है ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि चंपई सोरेन के सामने भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के दो बड़े दिग्गज नेता हैं। एक कृषि मंत्री रहे पिछले टर्नओवर में, अर्जुन मुंडा, और एक कोई दास करके हैं, वो भी। ये लोग चीफ मिनिस्टर तक रह चुके हैं झारखंड में। तो अब चंपई सोरेन चाहते हैं, भाई मैं तो वर्तमान चीफ मिनिस्टर था, अभी थोड़े दिन पहले ही पद से हटाऊँ, शायद 1 या 2 महीने के लिए, और मुझे जब तक आप चेहरा नहीं बना करके देंगे, मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में पेश नहीं करेंगे, तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूँ। ऐसा लोग कह रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरह से लाना चाहती है, क्या करना चाहती है। चंपई सोरेन इतना ज़रूर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिबू सोरेन थे, जनक थे, झारखंड के जो क्रिएटर थे, उनके वो विश्वास पात्र थे और इसी के चलते वो आज तक पार्टी में पूरा काम करते थे और देखते थे। लेकिन बीच में ऐसा झटका लगा कि वो शिबू सोरेन को अफवाहों के रूप में कुछ आरोप लगा करके गिरफ्तार कर लिया गया और वो जेल चले गए। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन, जो शिबू सोरेन के भी और हेमंत सोरेन के भी विश्वास पात्र थे, तो पहले तो ये चर्चा चली थी कि हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और चूंकि वो फिर वंशवाद का आरोप लग जाता, तो इसलिए उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता चंपई सोरेन थे, सबसे विश्वासपात, उनको चीफ मिनिस्टर बना करके उन्हें राजनीति में स्थापित कर दिया। वो जब तक अकेले रहे, हेमंत सोरेन जेल में रहे, तब तक उन्होंने खूब राजनीति की और मुख्यमंत्री का पद भी संभाला। हालांकि उसके लिए भी वो जो भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से, जेल से और दूसरे बड़े नेताओं से अपनी चर्चा करके सारे काम किया करते थे। खैर, जैसे ही हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, हाई कोर्ट से भी जमानत मिल गई और वो केस बोगस और खारिज कर दिया गया, इसको लेकर के उन्होंने तत्काल चीफ मिनिस्टर पद अपने पास लिया और चंपई सोरेन को वहाँ से हटा दिया। अब बात आई कि भाई आप जानते हैं कि बातें चलती हैं तो बड़ी दूर तक जाती हैं, और कोई जब बीजेपी ज्ञान बांटती है तो फिर उसका कोई ओर छोर नहीं। हालांकि अब तक का इतिहास रहा है, बीजेपी में जो लोग शामिल हुए हैं अब तक, जैसे भी हुए हैं, उन सब का इतिहास ऐसे ही है। किसी एक को तो मिल गया हो तो मिल गया हो, बाकी हमें नहीं मालूम, हमने कुछ देखा नहीं। जो वहाँ गया वो बिल्कुल गड्ढे में डूब जाता है, उसका पता नहीं चलता। हाँ, असम में ज़रूर कुछ हुआ है कि उसको, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, कौन है, उसको ज़रूर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। एक कोई कांग्रेस का एक नेता था महाराष्ट्र में, उसको राज्यसभा में भेज दिया गया है। बाकी
कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी तोड़ के लाए हों, तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे महाराष्ट्र में भी बना दिया गया था और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया शरद पवार की पार्टी तोड़ करके जो लाया। तो अब चंपई सोरेन के पास कितने विधायक हैं, क्या है, वो तोलने की तराजू में रखे हुए। ये बीजेपी के बड़े नेताओं से शायद आज रात को मुलाकात होगी आज, और एक आध दो दिन में इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की घोषणा को रुकवाया गया है अपनी जो उनकी जो चुनाव आयोग जो कठपुतली है उससे, उसके जरिए। वरना तो तीनों राज्यों की, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की, सबकी डेट है बाकायदे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो व्यक्ति अभी कल लाल किले से ये कह रहे थे कि एक देश एक चुनाव, कितनी बड़ी बात हो गई। वो व्यक्ति 3 राज्यों का या 4 राज्यों का एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है, वो कह रहा है कि एक चुनाव एक देश। ये सब बोगस बातें। कहने की बात यह है कि दांत दिखाने के कुछ होते हैं और खाने वाले कोई और होते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ चंपई सोरेन का जो छुरा है वो हेमंत सोरेन की पीठ में किस समय भोंका जाएगा, कब तक भोंका जाएगा, क्या होगा। एक बात ज़रूर है, मैं आपको अंतिम बात बता दूं, चंपई सोरेन शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की नज़रों से पूरी तरह से अब गिर चुके हैं। उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि आदिवासी नेता के रूप में शिबू सोरेन से बड़ा कोई नेता इस देश में नहीं हुआ। अब उनके बेटे हैं जो इतना काम करते हैं अपने सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए जिसका कोई हिसाब नहीं। लोग इतना तारीफ़ करते हैं हेमंत सोरेन की कि वो हर वक्त गिरे हुए जो आदिवासी समाज है उसके उत्थान के लिए काम करते हैं। तो खैर, अब छुरा भौंकने वाले चंपई सोरेन के बारे में इंतज़ार करते हैं कि क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और फिर हम आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे।